ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रावण मास माहात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने अध्यायों को सुन सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसी, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन 3 देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा खंभे पर नरसी की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी और चंदन से, नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसी का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घी से स्नान भगवान नरसी को अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहागन स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए और परिवार सहित स्वयं भी शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द की दाल का भोजन करना चाहिए। इससे भगवान नरसी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थित लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान नरसी की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसका वर्णन करता हूँ। किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे गर्म जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसी के लिए बताए गए अन्न तथा खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल उसे दान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब भगवान शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए और उनके पूजन में तिल तथा उड़द के चावल अक्षत चढ़ाने चाहिए। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बतलाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनि कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं और वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यक्ष देवता हैं। ये कस्तूरी, अगर, गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहे की सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। इनके निमित्त की गई पूजा में काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र दान देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गाय को दान करें। विधि पूर्वक पूजा करके भगवान से प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। शनि देव ने राजा नील को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महान राज्य प्रदान किया था। वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी इस प्रकार वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में
नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से व्रत को करेंगे उन्हें शनैश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नौवें या 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए पूजा विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिलाकर सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूरे की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक, बड़ का पेड़ के नैवेद्य तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। वो 12 नाम हैं अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव प्रदहा। ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और सभी संपदाएं सुलभ ही प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला हो जाता है, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि सिद्धियों को स्वामी हो जाता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कांपने लगते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका स्पर्श सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अति फलदायक है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।